A wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in a plane normal to the Earth's magnetic field at the place. If the magnitude of the field is 0.4 gauss, the induced EMF between the axle and the rim of the wheel is. सुनो ध्यान से, देखो स्पोक्स होते हैं, जैसे ये पहिया होता है ना, जैसे साइकिल का टायर नहीं होता क्या, ऐसे स्पोक्स होते हैं, हाँ अशोक चक्र बिल्कुल। जब ये घूमेगा तो ये सारी रोड्स घूम रही हैं सब में, तो मान लो मैग्नेट फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये वेलो ऐसे से घूम रहा है मान लो, तो V क्रॉस बी ऐसे बैटरी लगेगी नहीं लगेगी, V क्रॉस बी ऐसे लगेगी बैटरी, ये बड़ी ये छोटी, ऐसे बैटरी लगेगी नहीं लगेगी, बताओ आप, सब में एक एक बैटरी। और सबका ये जो हायर वाला एंड है सेंटर से मिला हुआ है, सबकी पॉजिटिव प्लेट किससे है और सबकी नेगेटिव प्लेट रिम से है, सबकी नेगेटिव प्लेट किसके साथ है, तो ये सेंटर पे हायर पोटेंशियल और रिम पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। और ये सारी बैटरी पैरेलल में एक दूसरे के, सारी बैटरी किसके पैरेलल में, एक दूसरे के, तो नेट ईएमएफ तो वही आएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही, क्योंकि पैरेलल में होगी, इसलिए पैरेलल में जितनी मर्जी बैटरी जोड़ दो, सब 10 की हैं तो भी 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ए व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। 120 रिवॉल्यूशंस का मतलब है इनटू में एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई पर मिनट है, तो पर सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे 60, ये क्या आ गया आपके पास ओमेगा, ये ओमेगा जाएगा ना आपके पास, ओमेगा क्या आपके पास, ठीक है ना। और एक की लेंथ है कितनी 0.5 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला, ठीक है। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा आपके पास। बी की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 0.4, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, तो बाद में कन्वर्ट कर जाए, गोस में दे रखा है क्या, तो 0.4 टेस्ला है, गोस दे रखा है क्या, तो कैसे करोगे इसको 10 रेज़ टू पावर -4 से 10 रेज़ टू -4 से मल्टीप्लाई। अब L की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर बाय में 2, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट तो बताओ इस बात में, कर लोगे ना आप इस तरीके से, इसको सोल्व करके आंसर तो निकालने यार, फिर आपको आंसर मैच नहीं किया। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या कह रहे हो, हाँ यार ओमेगा की पूरी वैल्यू नहीं लिखी इसमें, और 60 से डिवाइड भी नहीं किया। देखो बी की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे, बी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना, सही कह रहे हो, सर वही तो निकाला है, कैसे निकालना, हाँ ठीक है, उससे तो निकालना है, वही निकालना है, ओमेगा ही निकालना है, ठीक है ठीक है, वही निकालना है। बी ओमेगा, बी की वैल्यू कितनी है 0.4, ओमेगा कितना है यहाँ पे 120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई में 60, बी ओमेगा। फिर क्या करोगे बताइए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय में, बी को कन्वर्ट तो करो, अब बी को कन्वर्ट कर लो, क्या लिखोगे इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, इसको सोल्व करो अब आप आंसर आ जाएगा आपके पास, आ रहा है। कितने डाउट रह गए आपके बताओ, टेस्ट के नहीं, इस डीपी में कितने रह गए।